हेलो बच्चों, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल का स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज 3A। अब स्क्वायर रूट्स, ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3A चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट्स निकालने का अलग अलग तरीका, एलसीएम मेथड है, डिवीज़न मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सबका अलग अलग मेथड है। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ एक्सरसाइज 3A में बोला है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो चलिए भाई पहला मेथड का नाम लिखते हैं। क्या नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी मेथड है, होता क्या है, जैसे सबसे पहले आएंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अब प्राइम नंबर के पहले आएंगे कि मल्टीपल या फैक्टर किसको बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सर कि 2 का फैक्टर आपसे पूछा, तो 2 का फैक्टर का मतलब हो गया कि 2 किसके किसके टेबल में आता है। या मान लो 4 का फैक्टर पूछा, इसका मतलब है 4 किसके किसके टेबल में आता है। तो 2 किसके किसके टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में। अगर हम 4 का बात करें कि वो किसके किसके टेबल में आता है, तो एक 1, एक 2, एक 4। अगर हम 8 का बात करें तो एक 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में 8 आता है। तो वो सारा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, वही कहलाता है प्राइम नंबर। फिर से बोल रहे हैं, वो सारा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है 2। 2 का 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2। 3 का भी 2 फैक्टर है, एक 1 एक 3। 7 का भी 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 7। फैक्टर मतलब किससे किसके टेबल में ये आ रहा है। तो जो सिर्फ 2 ही जन के टेबल में आए, एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में, वही नंबर कहलाता है क्या? प्राइम नंबर्स कहलाता है। तो हम लोग को बोला गया कि प्राइम नंबर्स के हेल्प से जो है आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है 576। ठीक है, 576। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 576 अगर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 144, 72। 2 से करेंगे 36, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 576 और पूरा नंबर लिखेंगे। कितना 2 है, 2 2 4 2 6 है। 1 2 3 4 5 6 और 2 3 लिख दिए। ठीक है, अब रूल ये कहती है, तो रूल ये कहती है कि अंदर में जो 2 होता है बाहर आके बनेगा सिंगल। अंदर में 2 है, बाहर आके सिंगल। अंदर में 2 है, बाहर आके सिंगल। फिर अंदर में 2 है, बाहर आके सिंगल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 2 8 3 जा 24। तो आंसर कितना आ गया? 24। ठीक है, दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है, हम दूसरा उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? 4225। 4225 यहाँ हो जाएगा 4225। अब इसका एग्जाम्पल निकालते हैं, एग्जाम्पल बोल रहे सॉरी, एलसीएम निकालते हैं। 422 लास्ट में 5 है तो कंफर्म 5 से ही देंगे, और 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 5 2 ही के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक 5 के टेबल में। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 8 25। ठीक है, इसके बाद 5 × 5 × 13 × 13। अंदर में 2 5 है, बाहर आके सिंगल बनेगा। फिर अंदर में 2 13 है, बाहर आके सिंगल 13 बनेगा। 13 5 या कितना हो जाएगा? 65, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया हुआ है 5625। 5625 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5625, तो 5625 का हम एलसीएम लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
5 या 25, 5 2 जा 10, 5 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 5 6 2 5 का सब लिखते हैं, 1 2 3 4 3 इंटू 3। ठीक है, तो रूल क्या है, अंदर जो डबल होगा बाहर आके क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। ठीक, अंदर डबल है बाहर आके सिंगल बना, फिर अंदर डबल है बाहर आके सिंगल, अंदर डबल है बाहर आके सिंगल। 5 5 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75। आंसर कितना हो गया, 75। अंदर जो डबल होगा बाहर आके सिंगल बनेगा, ख्याल रखिएगा सर। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 9075। ठीक है, तो ले लेते हैं 9075, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 9075 का। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 2 5 5 25, 5 3 जा 15, 3 5 से 30, 5 से 35, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 11 से देंगे, 11 1 जा 11। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट ये वाला आया। अब देखिए ध्यान से सर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, 2 तो 5 है बाहर आके सिंगल बना, 2 तो 11 है बाहर आके सिंगल 11 बना। अंदर कौन फंसा, 3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। आज जो अंदर फंस जाता है उसी को बोलेंगे यहाँ पर क्या, कि 9075 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे पहले कोई भी रूट के अंदर फंस नहीं रहा था, सबका पेयर आ रहा था, बट यहाँ पे 3 का पेयर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से क्या लिखेंगे, 9075 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9075 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी नोट करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आते हैं और 2 ठो लेते हैं। इसका बाद हम लोग चलेंगे टाइप 2 में, ये टाइप 1 है। ठीक है, ख्याल रहे। एक दिया हुआ क्या, 1176, 1176। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1176 का। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालते हैं, 1176, 25। हमेशा लोअर नंबर से स्टार्ट करना। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 जा 3 1 जा। सेवन इंटू 3। अब देखिए सर, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 7 निकलेगा। 2 इंटू 7, 2 इंटू 3, है ना। अंदर देखिए सर, एक तो 2 निकल गया, पेयर बना। इसका पेयर नहीं है, फंस गया अंदर में, और 3 का भी पेयर नहीं है, 3 भी फंस गया अंदर में। तो बाहर में कौन हुआ, 14। रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6, बाहर निकला तो नहीं। बाहर अगर नहीं निकला तो क्या लिखेंगे, 1176 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1176 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगले टाइप में आते हैं हम लोग। अगले टाइप बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चंस में आते हैं, तब हम लोग अगले टाइप में चलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 11025, 11025, इसका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले 11025, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20, 5 4 25, 1 जा 5। ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब देखिए सर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देखो सर, 5 का जोड़ा है, बाहर आ जाएगा, अंदर डबल बाहर आके सिंगल,
7 का जोड़ा है, बाहर आके सिंगल, 3 का भी जोड़ा है, बाहर आके सिंगल, अंदर कोई फंसा नहीं फंसा। तो 7 5 35 इंटू 3 5 15 105। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 11025 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इससे पहले भी जो क्वेश्चन बनाए जहाँ पे तुम्हारा परफेक्ट आंसर निकल गया था तो वहाँ मेंशन कर देना कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और जहाँ पे रूट के अंदर टर्म फंस गया वहाँ पे लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि टाइप 1 सम्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2, पहले इसको नोट डाउन करें। अच्छा, ये टाइप 1 था, अब हम लोग आते हैं टाइप 2 वाले सम्स में। ठीक है, टाइप 2 वाले सम्स में क्या बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही बोला है। ठीक है, चलिए सर इस टाइप का सम्स देखिए कैसे करेंगे। क्या बोला है 1225, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको करें क्या, सो देखो तो यहाँ पे 1225 लिखे, अब एलसीएम लिए 5 से, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49। ये तो परफेक्ट स्क्वायर में ही है रे भाई। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। लग रहा है गलती से छप गया क्या, हमको भी लग रहा है ये पहले वाला की तरह हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। अच्छा 2 नंबर देखते हैं। दिया क्या है 7056, देखिए सर, तो यहाँ रूट लिखे 7056, तो 7056 2 से दिए 6 2 5 10, फिर 2 से दिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। वाह, सबका सब परफेक्ट स्क्वायर। टाइप 2 में जो है चेक करना, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। कोई बात नहीं, 2 फिर एक तो 2 निकलेगा, एक तो 3 निकलेगा, एक तो 7 निकलेगा। 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 14 16 168। असल में ना गलती हो गया ये बात का, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है नंबर, अब बोला है कि किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर खोज के निकाले। टाइप 1 के तरह ही सम्स है। ठीक है, ये टाइप 1 के तरह ही सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बोला था कौन कौन सा स्क्वायर परफेक्ट है, कौन कौन सा नहीं है। टाइप 2 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है सिर्फ निकालने के लिए। हम जो सम्स बोले थे ना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हम इसको मिटा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 को दिया क्या है, दिया हुआ है 3675, तो यहाँ पे रूट दिए 3675, तो 3675 का इसका रूट निकालते हैं। 5 7 35, 1 5 1 15, 2 5 5 25, 5 1 5 2 35। अब यहाँ पे सर ध्यान दीजिएगा, ये है अगला टाइप 2 है, ये है टाइप 2, किससे मल्टीप्लाई करे बात कर रहा है। तो यहाँ क्या क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब पहले ये ध्यान दीजिएगा सर कि इसके अंदर किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर है, 7 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। जिसका पेयर नहीं है उसी से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ख्याल रखिएगा सर, जिसका पेयर नहीं है उसी से नंबर मल्टीप्लाई होगा। पेयर किसका नहीं है, 3 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3675 इज मल्टीप्लाई बाई 3, देन इट विल गिव परफेक्ट स्क्वायर, इट विल गिव परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले 3675 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, 3 5 15, 22 20, 11025 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए सर,
तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है सर, स्क्वायर रूट के लिए फिर एलसीएम नहीं निकालना। देखिए चोरी कहाँ से करेंगे, यहाँ जितना नंबर है सबको लिखिए सर, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। आप किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से, बस आप बगल में एक तो क्या करेंगे 3 बैठा देंगे, ये पूरा उतरेगा, और जो पेयर नहीं था जिसे मल्टीप्लाई किए तो बगल में लिख देंगे। लिख दिए। अब देखिए सर, 1 तो 5, 1 तो 7, 1 तो 3 निकलेगा, 1 तो 5, 1 तो 7, 1 तो 3 निकलेगा, कितना हो गया 105। ये हो गया आंसर। तो ये टाइप 2 का पहला सम्स था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन टाइप दूसरे सम्स को लेके, जल्दी करें सर। ओके, क्वेश्चन दिया है क्या, 333 2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। ट्रिपल 3 का 3 3 3 2, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये किससे कटेगा, 833, 7 6, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 1, 7 9 जा 63, ये 60 से कटेगा, 17 आएगा। अब यहाँ पे 17 1 जा 17। अब देखिए सर, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। पेयर किसका नहीं है, 17 का। जिसका पेयर नहीं है उसी से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, 333 इज मल्टीप्लाइड बाई 17, it will give परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब सर आप 3332 इंटू 17 पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 34, 51 3 54, 5 51 5 56, 5 51 5 56, कितना आ गया 56644, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो फिर से एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है सबको छाप दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। अब एक्स्ट्रा नंबर किससे मल्टीप्लाई किए, 17, यहाँ 17 बैठा दीजिए, और कुछ नहीं, 2 बाहर 7 बाहर, 2 इंटू 7 इंटू 7, 17 7 119, 238, ये हो गया आंसर, ठीक है सर। क्या आई होप टाइप 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई वाले सम्स में इस तरह करेंगे। अब हम लोग आते हैं डिवाइड वाले सम्स में, कुछ टाइप 3 में, ठीक है, नोट करिए जल्दी। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 में वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करे, इससे पहले मल्टीप्लाई था, अब बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1575, इसका स्क्वायर रूट निकाले 1575। अब 1575 का रूट निकाल, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 30, ठीक है। अब इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो किसका पेयर नहीं है, 7 का पेयर नहीं है, यानी गिवन नंबर को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से, ख्याल रहे। तो लिखेंगे 1575 इज डिवाइडेड बाय 7, देन it will be perfect square, then it will be perfect square। तो क्या करेंगे हम लोग, 1575 डिवाइड बाई 7 करेंगे, डिवाइड करते हैं, 7 2 14 1, 7 2 14 3, 7 5 35। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पूरा छापेंगे 7 से डिवाइड। अच्छा, उस समय हम लोग क्या करते थे, पूरा लिखते थे और जिसको मल्टीप्लाई करते थे बगल में बैठाते थे। अभी डिवाइड किए, डिवाइड करने का मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया वो नंबर क्या होगा, कट जाएगा। ये 7 से डिवाइड किया ना,
तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी नंबर क्या बचा 5 5 3 3। एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड में नंबर हट जाता है और मल्टीप्लाई में नंबर ऐड हो जाता है। तो 5 5 नहीं सॉरी 3 3, 7 से डिवाइड कर दिया 7 हट गया, तो एक 5 बाहर आएगा एक 3 बाहर आएगा, 5 3 कितना हो गया आंसर 15। ठीक है, ओके अगला लेते हैं, डिवाइड वाला ही, कि किस नंबर से डिवाइड करें। लेते हैं 3380, 3380, तो यहाँ रूट दिए 3380, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3380, 2 1 जा 2, 2 से 12, 2 9 जा, फिर 13 से, फिर 2 से 65, 5 से 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका पेयर नहीं बना, 2 13 2 5 13। आपको दिखता होगा सर कि यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बना, यानी गिवन नंबर को कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे 3380 इज डिवाइडेड बाय 5, then it will give perfect square, then it will give perfect square। तो क्या करेंगे 3380 डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, 5 से 30, 35, 5 से 30 कितना आ गया 676, इस डिवाइड करके आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम क्या बोले थे, डिवाइड किए हैं, जितना नंबर है सबको उतारेंगे, जिस नंबर से डिवाइड किया वो नंबर खाली क्या होगा, कट जाएगा, यानी 2 आएगा 13 आएगा, 2 आएगा 13 आएगा। 5 से डिवाइड किए हैं, 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए सर, एक तो 13 बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 × 13, आंसर कितना हो जाएगा 26। फाइनल आंसर इज 26, ठीक है। तो सर एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अब आप लोग सर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला हम 2 एग्जाम्पल दिखा दिए, डिवाइड वाला जैसे दिखा दिए। अब मान लीजिए सर कभी कभार अगर रूट के अंदर मान लो 2 नंबर ऐसा मिल गया, 2 और 7, हो ही सकता है, 2 का ही पेयर नहीं है, 7 का ही पेयर नहीं है, तो 2 और 7 मिल गया, तो 2 × 7 मतलब कितना से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, 14 से। जितना नंबर का पेयर नहीं बनेगा उतना नंबर से उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, ठीक है, ख्याल रखना बात को। जैसे एक तो बता देते हैं, इसको मिटा दें। मान लो 1350 है, इसको कितना से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, आप मन से लिया, तो यहाँ पे लिए 1350। अब 1350 का एलसीएम लेंगे, 2 6 × 12, 2 7 × 14, 2 5 × 10, फिर 5 से 5 1 × 5, 1 5 से 15, 2 5 5 25, 5 7 25, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। देखो इसका पेयर है, इसका पेयर है, एक तो 2 का पेयर नहीं, एक तो 3 का पेयर नहीं है, तो 2 जन है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 या कितना हो गया 6, यानी इसको डिवाइड कितना से करेंगे 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1350 इज डिवाइडेड बाय 6, देन इट विल गिव परफेक्ट स्क्वायर, देन इट विल गिव, मतलब अब 1350 कितना डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड करने पर कितना आएगा 225, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, अब इसका एलसीएम निकाल लो, 225 का 5 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ कितना हो गया 5 × 5 × 3 × 3। अब अंदर एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, तो 5 3 कितना हो गया आंसर 15 हो गया आंसर, ठीक है। अब समझ आया। अब मान लो एक केस मल्टीप्लाई में रहता तो हम यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम कितना से मल्टीप्लाई करते, 6 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है।
ख्याल रखिएगा सर। अब वीडियो को कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।